दोस्तों आज हम मनी प्लांट के मुतालिक बात करेंगे कि हम इसमें एयर लेयरिंग के ज़रिए से किस तरह से ज़्यादा पौधे बना सकते हैं और कितने अरसे में एक पौधा तैयार हो जाता है। और हम ये भी इसमें आज बात करेंगे कि बिना खाद के किस तरह से बुशी बना सकते हैं और इसका क्या तरीकाकार है। और एलोवेरा के ज़रिए से हम इसके पत्तों को किस तरह से लश्करीन कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरे गार्डन व्यूवर्स, सब खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। अगस्त का महीना है और मानसून बारिशों की वजह से तमाम पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है। आज हम मनी प्लांट पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ दिलकश गार्डन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। चलें अब शुरू करते हैं। मनी प्लांट को ग्रो करने का सबसे आसान तरीका, खाद के बगैर बुशी बनाने का तरीका और एलोवेरा से हम मनी प्लांट के पत्तों को किस तरह से लश्करीन कर सकते हैं। मनी प्लांट को एयर लेयरिंग से ग्रो करने का तरीका बाकी तमाम तरीकों से बहुत आसान है। इसमें ना तो हमें कलम लगाना पड़ती है और ना ही इंतज़ार करना पड़ता है कि कब इसमें पत्ते आएंगे या इसकी ग्रोथ शुरू होगी। मैंने अपने एक मनी प्लांट से एयर लेयरिंग के ज़रिए से काफ़ी पौधे बनाए हैं और ये 15 से 20 दिनों में बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है और नया प्लांट तैयार हो जाता है। और जहाँ से हम पौधा तैयार करने के लिए ब्रांच कट करते हैं, वहाँ हर लीफ के साथ नई ब्रांच आना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते हमारा पौधा बुशी हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने इस मनी प्लांट को कट कर दिया हुआ है और इसके हर नोड एरिया पत्ते के साथ निकला हुआ है और यहीं से अब ये घना होना शुरू हो जाएगा और हर लीफ के साथ ब्रांच आना शुरू हो जाएगी। मैंने इन सभी ब्रांचेस को भी कट किया हुआ है और इन सब में भी बहुत अच्छे से नई ग्रोथ शुरू हो चुकी है और हर लीफ के साथ मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा लीफ निकली हुई हैं। और इसी तरह से इसमें कुछ पत्तियां जो हैं वो येलो भी नज़र आ रही हैं। इसकी वजह ये है कि अगर पत्तियां ज़्यादा पुरानी हो जाएं, येलो होकर गिरना शुरू हो जाती हैं और नई लीफ आती रहती हैं। और कुछ पत्तों की टिप्स जली हुई हैं, यानी लीफ आगे से कुछ हिस्सा, लीफ का कुछ हिस्सा आगे से जला हुआ है। ये धूप की वजह से है और अगर हम इसे बिल्कुल मुकम्मल छांव में या शेडी एरिया में रखें तो ये बिल्कुल हरा भरा ही रहता है और इसकी टिप्स आगे से इसकी लीव्स की नहीं जलती। लेकिन अब गर्मी का सीज़न है और तकरीबन इस तरह से मनी प्लांट के पौधे की जो लीव्स है वो इस तरह से हो ही जाती हैं। ये गमला है आपके सामने है, इससे मैंने पहले से एयर लेयरिंग करके इस ब्रांच को रखा हुआ है, वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। आपने एक लंबी ब्रांच को लेकर गमले के साथ में रख दें और ब्रांच को मिट्टी में दबा दें और 1 माह बाद इसे कट करें और 1 माह में ये 1 फुट तक बड़ी हो चुकी होगी। इस तरह से प्लांट जल्दी ग्रो करता है क्योंकि इसे डबल खुराक मिलती रहती है। एक तो रूट जो इसकी जो हम मिट्टी में दबाते हैं, एक तो वहां से और दूसरा ब्रांच से जो अभी पौधे के साथ ही है। इस तरह से मनी प्लांट तेज़ी से ग्रो करता है बनिस्बत कलम लगाने के। इस गमले में मैंने मनी प्लांट की कलमें जो हैं वो लगा रखी हैं। तकरीबन 2 माह से भी ज़्यादा मुझे टाइम हो गया है इन कलमों को लगाए हुए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही इनमें तकरीबन 2 से 3 जो हैं लीफ आना शुरू हो गई हैं। मुझे तो एयर लेयरिंग से मनी प्लांट को ग्रो करना बहुत आसान लगा है, क्योंकि इसे मैंने खुद तजर्बा जो है वो अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए से ही मैं आपको बता रही हूँ। आप भी इसी तरह से मनी प्लांट को ग्रो करेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, बनिस्बत इसके कि आप इसमें इसकी जो कलमें हैं उनको कट करके लगाएं। ये बड़ा गमला है, इसमें भी मैंने 2 ब्रांचेस को एयर लेयरिंग के ज़रिए ही तैयार किया हुआ है और इसमें ब्रांचेस जो हैं तकरीबन 2 फुट तक बड़ी हो रही हैं। तो चलें अब हम बाकायदा एयर लेयरिंग करने का तरीका सीखते हैं। कोई भी आप छोटा पॉट लेकर उसको मनी प्लांट के साथ रख दें और कोई भी लंबी ब्रांच लेकर इसमें मिट्टी को थोड़ा सा हटाकर ब्रांच को मिट्टी में दबा दें और फिर किसी भी बॉल पिन की मदद से बॉल पिन को आप थोड़ा सा खुला कर लें। खुला करने के बाद आप उसको ब्रांच
को लेकर इसके साथ अच्छे से काबू कर दें और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दें और मिट्टी डालकर साथ में इसको पानी लगा दें। तकरीबन 15-20 दिनों में ही आपके पास एक नया मनी प्लांट तैयार हो जाएगा और देखते ही देखते आप इस तरह से अपने घर में एयर लेयरिंग के ज़रिए से बहुत ज़्यादा पौधे जो हैं वो मनी प्लांट के तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। इसमें ना तो मनी प्लांट के पत्ते सूखते हैं ना मुरझाते हैं, वो इसी तरह से बहुत तेज़ी से ग्रो करता रहता है और इसी तरीके से आपका जो मनी प्लांट है वो बुशी होता रहता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम इसकी ब्रांचेस को कट करेंगे ये उतना ही ज़्यादा इसकी ब्रांचेस जो हैं साइड से निकलती रहेंगी और देखते ही देखते मनी प्लांट जो है हमारा वो बहुत घना होता चला जाएगा। ये कुछ मेरा दूसरा मनी प्लांट का पौधा है जिसे हम वेरीगेटेड मनी प्लांट कहते हैं। इसकी भी मैंने एयर लेयरिंग के जरिए से पौधे को तैयार कर रही हूँ। अभी इसकी ब्रांच छोटी है, जब थोड़ी सी 1 फुट तक बड़ी हो जाएगी तभी मैं इसे पौधे के साथ से अलग करूंगी। तो इस तरह से ये भी मेरे पास एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो अब हम मनी प्लांट को एलोवेरा के ज़रिए से लश ग्रीन बनाने का जो तरीका है उसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप एक एलोवेरा को आप इसकी स्टिक या एक इसकी आप लीफ ले सकती हैं। लेकर आप उसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लें और उसमें आप आधा लीटर पानी इसमें डालकर एक रात के लिए रख दें। ये मैं आपको दिखाने के लिए आपके सामने मैंने इसे कट करके और इसमें आधा लीटर पानी डालकर रख दिया है। और ये दूसरी एलोवेरा जो बर्तन में है मैंने इसे रात से भिगो कर रखा हुआ है। आप इसके पानी के कलर को भी देख सकते हैं कि ये कुछ थोड़ा सा येलो हो चुका है। जो हमने अभी रखा है वो बिल्कुल वाइट कलर में है। तो इसको आप अच्छी तरह से चम्मच की मदद से या जो भी आपके पास चीज़ हो उससे हिला सकते हैं और बाकी आप इसको हाथ के ज़रिए से मिक्स कर लें ताकि इसमें जितना भी एलोवेरा का जूस वगैरह हो वो सारा निकलकर पानी में शामिल हो जाए। और इससे हम अपने मनी प्लांट को नहला भी सकते हैं और इसे अपने मनी प्लांट के पौधे में अच्छे से पानी को दे भी सकते हैं। अब इसमें एक छलनी ले लें और लेकर इसमें पानी को अच्छी तरह से छान लें और छानकर हम एलोवेरा के छिलकों को अलग करेंगे और पानी को अलग कर लेंगे। तो इसे लेकर हम आधा पानी, ये तकरीबन आधा लीटर पानी है, इसमें से आधा पानी जो है मैं स्प्रे बोतल में डाल लूँगी और इसमें आधा लीटर ही पानी और डालूँगी। डालकर मैं स्प्रे करूँगी और जो आधा लीटर पानी बचा है उसमें आधा लीटर ही पानी और मिक्स करना है। सादा पानी मिक्स करके हम इस सभी अपने प्लांट्स को जितने भी मैंने तैयार किए हुए हैं मैं उन सभी को दूंगी और आपके पास जितने हो आप उतनों में ही इसे डाल सकते हैं। आम रूटीन में भी आप इसे डाल सकते हैं। इससे मनी प्लांट वो बहुत हेल्दी और बुशी रहता है और पत्ते इसके लश ग्रीन रहते हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब इस स्प्रे बोतल में थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और डालकर इसके साथ आप अपने पौधे को बहुत अच्छे से नहला दें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और आइंदा किसी और टॉपिक पे आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।